शिक्षा नीति पर आपका क्या स्टैंड है? नई शिक्षा नीति असल में पुरानी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट तहस नहस करने का दस्तावेज है। ये पूरी तरह से शिक्षा का वस्तुकरण करती है, बाजार के हवाले करती है कि जिसके पास पैसे हैं वो शिक्षा खरीद ले। शिक्षा का सांप्रदायिकरण करती है, केंद्रीयकरण करती है, जो आम जन से शिक्षा को छीन रही है। कहने को तो राइट टू एजुकेशन है, मौलिक अधिकार है, पर ये पैसे वालों का विशेषाधिकार बना दिया गया है। जो सामाजिक आरक्षण होता था हमारे यहाँ पे एससी महिलाएं विकलांग था, उसको पूंजी के आरक्षण में बदल दिया है। पेट के नाम पे, मैनेजमेंट सीट के नाम पे शिक्षा नीति ने जो कर रही है, और शिक्षा को 2 गुना तक महंगा कर दिया है पिछले 5 साल में। और आप देखोगे उसका असर, जो सरकार चाहती थी वो कह तो ये रहे थे स्कूलों में नाम है, अब कॉलेजों में 1/4 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं दाखिला लेने के लिए। ये उसी के असर है। अगर आप प्राइमरी तौर पे शिक्षा नीति को पढ़ोगे तो आपको कई चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आएंगी, लेकिन अगर उसका सार नहीं समझोगे, उसकी आखिरी लाइन नहीं समझोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक शादी के पड़ाव में बच्चे कहते हैं पापा आइसक्रीम चाहिए, लगानी है। पापा कहता है कौन से ज़माने में, वो 5 स्टाल लगाएंगे। देश के लोगों ने शिक्षा के लिए जितनी बातें कही, ये होना चाहिए, ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांग के लिए, किताबों के लिए, वर्दी के लिए, टीचर्स के लिए, वो सारा उसमें लिख दिया गया। लेकिन उसका निचोड़ ये निकाल दिया, उसकी लास्ट लाइन ये बढ़ा दी कि शादी का खर्च इसमें आने वाले मेहमानों से लिया जाएगा। ले लो, कुछ पेमेंट कर दो, सिर्फ उस इंस्टीट्यूट की पेमेंट ना कर दो, उन टीचर्स की तनख्वाह की पेमेंट ना कर दो, लाइट पंखे कुर्सी मेज कापी किताब पढ़ाने की पेमेंट ना कर दो, साथ में 18% GST भी सरकार को पे कर दो। ये है शिक्षा नीति का निचोड़। इससे गंदी शिक्षा नीति कोई नहीं हो सकती, जो बच्चों के एकमात्र देश दुनिया का जो शिक्षा के स्टेशनरी पे, कापी किताबों पे GST लगाता है। ये है शिक्षा नीति का निचोड़, कुछ लोगों तक सीमित कर